2, 1, go. आज हम बाइनरी ऑपरेशन के दूसरे सत्र में आपका स्वागत कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन में बताया था कि 5 बातों को जानना है साथियों। ये पंचांग को जानिए और इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से बहुत आसानी के साथ बनाइए। उसमें पहली बातों को मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, द्विधारी संक्रिया क्या है। आज हम लोग सीखेंगे कि जो द्विधारी संक्रिया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करता है। सो इस 4 बातों में दूसरी बात को आज हम सीखने जा रहे हैं। साथियों, मान लेते हैं कि यह ऑपरेशन R पर एक द्विधारी संक्रिया है, एक द्विधारी संक्रिया है। अब A ऑपरेशन B करते हैं और A ऑपरेशन B करें, फिर B ऑपरेशन A करते हैं। यहां A भी R है, B भी R है। A ऑपरेशन B भी R है, B ऑपरेशन A भी R है। अगर A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A हो गया तो आप कह दीजिए कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A अगर का पालन कर रहा है तो यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल्स में आप देखिए कि A ऑपरेशन B बराबर है A प्लस 2B। A ऑपरेशन B A प्लस 2B एक द्विधारी संक्रिया है, आप ऐसा मानिए। तो B ऑपरेशन A कीजिए तो B प्लस 2A हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? 1 और 2 को देखिए, A ऑपरेशन B बराबर नहीं है B ऑपरेशन A का। साथियों, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 2 ऑपरेशन 3 निकालते हैं तो 2 प्लस 2 गुने 3, A की जगह 2 है, अब B को 2 से गुना करना है तो 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर हो गया ये 8। अब 3 ऑपरेशन 2 करते हैं, 3 प्लस A की जगह 3 हो गया, अब B की जगह 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे, 3 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 7। ये 8 आया और ये 7 आया, दोनों बराबर नहीं है। 2 ऑपरेशन 3 बराबर नहीं है 3 ऑपरेशन 2 का, यानी यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं साथियों। ये A ऑपरेशन B बराबर है A प्लस B, एक द्विधारी संक्रिया है। B ऑपरेशन A करते हैं, B प्लस A होगा। चूंकि A प्लस B बराबर है B प्लस A के, इसलिए A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A, यह एक द्विधारी संक्रिया है। अगर इसी बात अगर आपको नहीं बन रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, काउंटर एग्जांपल मेथड। 2 ऑपरेशन 3 कीजिए, 2 प्लस 3 बराबर क्या होता है 5। 3 ऑपरेशन 2 कर दीजिए तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, वो भी 5 हो जाएगा, दोनों बराबर है। 2 ऑपरेशन 3 बराबर 3 ऑपरेशन 2, अतः यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब तीसरी बात हम सीखने जा रहे हैं, इस चैप्टर का तीसरी महत्वपूर्ण बात, सार्वत्रिक नियम, एसोसिएटिव लॉ। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C अगर है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C हो जाता है तो इसे हम सार्वत्रिक नियम का पालन करते हैं। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, अगर ऐसा है तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे एक ऑपरेशन लेते हैं, A ऑपरेशन B बराबर है A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A ऑपरेशन B बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब A ऑपरेशन B ऑपरेशन C करते हैं तो A की ऑपरेशन B की जगह पर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऑपरेशन C। अब A की जगह पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, और C की जगह B की जगह पर C तो C का स्क्वायर हो जाएगा। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C कीजिए, A ऑपरेशन ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर गौर कीजिए साथियों, यहां पर A है तो A की जगह A स्क्वायर हो गया, लेकिन B की जगह B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा गौर कीजिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता।
जिसका रिजल्ट हुआ as के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ है a स्क्वायर b के पावर 4 c के पावर 4 2b स्क्वायर c स्क्वायर। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर नहीं है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के, यानी यह साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। यह साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है, यानी एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है साथियों। अगर इससे आपको बात नहीं बन रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 करते हैं। 2 ऑपरेशन 3 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऑपरेशन 4। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 ऑपरेशन 4। ये 9 4 13 हो गया, 13 ऑपरेशन 4। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 बना गया 1, 6 1 7 1 8, 185 आ गया साथियों। अब हम 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 करते हैं। 2 ऑपरेशन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 होता है। अब इसका ऑपरेशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 4 प्लस 625, ये हो गया 629। यहां 185 हो और यहां 629 आ गया, दोनों बराबर नहीं है, अतः इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि यह साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। इस अध्याय की चौथी टॉपिक्स पर हम चलते हैं, तत्समक आइडेंटिटी। कोई द्विधारी संक्रिया है, उसका तत्समक संभव होगा कि नहीं, तो उसको कैसे निकालेंगे। पहली बात ध्यान रखेंगे साथियों, हर द्विधारी संक्रिया का तत्समक नहीं होता है। कुछ द्विधारी संक्रियाओं का तत्समक होता है जिसमें a ऑपरेशन e बराबर a हो जाए और e ऑपरेशन a भी a के बराबर हो जाए, तो कहेंगे कि ये इसका तत्समक है। e इस ऑपरेशन का तत्समक होता है, ये ऑपरेशन का तत्समक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स आप ये देखिए, a ऑपरेशन b बराबर है a प्लस b। अब a ऑपरेशन e करते हैं तो a प्लस e आता है, इसके बराबर a हो जाएगा, इससे b का मान निकल के आ जाएगा a माइनस a बराबर 0। अब e ऑपरेशन a करते हैं, e प्लस a बराबर हो जाएगा a, इससे भी e का मान आ जाएगा a माइनस a बराबर 0। मतलब हो गया कि इस ऑपरेशन का तत्समक e बराबर 0 होता है, इसका तत्समक संभव है और e बराबर 0 होता है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं साथियों, a ऑपरेशन b बराबर a प्लस ए बी है। a ऑपरेशन b बराबर a प्लस ए बी है, तो a ऑपरेशन e लेते हैं, इसका तत्समक मान लेते हैं e है, तो a प्लस ए ई बराबर हो जाएगा a, तो ए ई बराबर हो जाएगा 0, तो e बराबर हो जाएगा 0। अब e ऑपरेशन a निकालते हैं, e प्लस ई ए बराबर होगा a, इससे e का मान निकल के आएगा a बटे 1 प्लस a, यहां 0 और यहां ये है, इसलिए इसका तत्समक संभव नहीं है। इसलिए इस ऑपरेशन का तत्समक संभव नहीं है। एक और एग्जांपल्स लेते हैं साथियों, a ऑपरेशन b बराबर ab के बराबर है, मींस a ऑपरेशन e। मान लेते हैं कि इसका तत्समक e है, तब ये है तो a e हो जाएगा और इतना के बराबर होना चाहिए a ऑपरेशन e बराबर a होना चाहिए, तो a बराबर हो गया a कैंसिल हो जाएगा, e का मान हो गया a। अब e ऑपरेशन a निकालते हैं तो ये हो जाएगा और ये भी a के बराबर होना चाहिए, कट गया, e का मान हो गया a, दोनों से e का मान 1 आ गया। इसका मतलब यह है इस ऑपरेशन का तत्समक संभव है और इसका तत्समक जो हुआ
वह 1 हो गया। ऐसे भी जानते हैं साथियों कि जोड़ का तत्समक 0 होता है और गुना का तत्समक 1 होता है। यह ऑपरेशन गुना का है, यह ऑपरेशन जोड़ का है, इसलिए यह जो गुना का तत्समक आ गया 1 और जोड़ का तत्समक आ गया 0। लेकिन अगर यह ऑपरेशन a प्लस ए बी के रूप में है तो इसका तत्समक संभव नहीं है। इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कुछ संक्रियाओं का तत्समक संभव होता है और कुछ संक्रियाओं का तत्समक नहीं होता है। जिसका संभव होता है उसमें ई का मान निकल के आता है, उसका तत्समक वो वही होता है। पांचवी और आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का है वो है विलोम, व्युत्क्रम, इनवर्स इसे बोलते हैं। ए ऑपरेशन बी, व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी किए और यह तत्समक ई के बराबर हो गया। ए ऑपरेशन बी बराबर ई आ गया और जहां ई क्या है, इस ऑपरेशन का तत्समक है। तो आप कहेंगे ए बी का विलोम है, ए बी का विलोम है और बी ए का विलोम है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। ए ऑपरेशन बी बराबर है ए बी। आप जानते हैं गुणा की संक्रिया है, गुणा का तत्समक होता है 1। अब ए ऑपरेशन बी करें तो ए बी हो जाएगा और यह 1 के बराबर हो जाए तो आप कहेंगे ना b बराबर 1/a होता है, a बराबर 1/b होता है। अतः b का व्युत्क्रम जो हो गया, b का जो व्युत्क्रम हो गया वो 1/b और a का जो व्युत्क्रम हुआ वो 1/a हो गया। b का व्युत्क्रम 1/b, a का व्युत्क्रम 1/b को b से गुना कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, a को 1/a से गुना किए तो 1 हो जाएगा। 1/a का व्युत्क्रम कीजिएगा तो वो हो जाएगा a, 1/a को a से गुना कर दीजिए तो भी 1 हो जाएगा। तो a का व्युत्क्रम 1/a का व्युत्क्रम a हो जाएगा, b का व्युत्क्रम 1/b, 1/b का व्युत्क्रम b हो जाएगा। साथियों ये 5 बातें आपने देखा। अब आप जो है इस अध्याय के हर एक प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए और इन 5 बातों को ध्यान में रखिए। शायद आपको कोई परेशानी होगी और आसानी के साथ इस चैप्टर को बना पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।